Hello students, we are going to continue exercise 6.3. Read the statement of question number 5. Find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर हमें 252 दे रखा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि इस 252 को किस होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हमें जब ये चेक करना हो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी सीखी है। चलिए उसी को रिवाइज करते हैं। जैसे 252 है, इसे 2 से करेंगे तो क्या बनेगा 126, अगेन विद 2 63, देन 3 के टेबल पे जाएगा 21, फिर 3 के टेबल में 7 और फिर 7 के टेबल में 1। अभी देखिए 252 को हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3 3 7। ये देखो, अब अगर ये तो समझ आ गया मुझे, देखो ना 2 पेयर में है 3 पेयर में है लेकिन 7 पेयर में नहीं है। अगर 7 पेयर में नहीं है तो इसका मतलब 252 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहली चीज तो ये मैंने चेक कर ली कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, एक 7 और चाहिए, एक 7 और चाहिए ना मेरे को। अगर एक 7 और आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम यहां पे एक चीज नोट करते हैं और लिखना कैसे है ध्यान से देखिए। टू मेक 252 a perfect square, perfect square, it must be multiplied। ये लिखने का स्टाइल अच्छे से देख लीजिए, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, पहले तो ये लिख देना, पहले हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, वहां से ये चेक करना है कि क्या पेयर में नहीं आ रहा। जैसे यहां पर 7 पेयर में नहीं है, फिर लिखेंगे कि टू मेक 252 अ परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। ये सबसे पहले तो आ गया, ये इसका आंसर, इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो नंबर निकाल दिया हमने। अब मान लो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1764। इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो अब जब 252 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर नंबर कितना आ गया 1764। तो अब हम लिख सकते हैं आगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज 1764। अगला स्टेप ये हो गया। ये स्टेप वाइज लिखने का तरीका देख लेना जी। ये इसका आंसर हो गया। इसने कहा ना फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, तो पहले तो स्क्वायर नंबर जो आया है वो लिख लिया, कितना आया 1764 आ गया। अब इसी का ही स्क्वायर रूट निकालने को बोला जा रहा है। चलिए इसी 1764 का अब स्क्वायर रूट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। लेकिन अब दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी बना रखी है हमने। लास्ट में एक 7 था, बस एक 7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो किया हमने, 7 से मल्टीप्लाई किया है। और पेयर्स देखो अब कंप्लीट है, फर्स्ट का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 7। 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42। तो हमारा फाइनल आंसर इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 42 आएगा। तो करना क्या है इन क्वेश्चंस में, जो नंबर गिवन है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जो नंबर पेयर में नहीं है उसी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल लो और उसी का क्या कर दो स्क्वायर रूट कर दो। अब ये लिखने के स्टेप्स प्लीज आपने नोट कर लेने हैं अच्छे से, क्योंकि अब मैं आपको सभी पार्ट सोल्व करवाऊंगा लेकिन इतना डिटेल में हर स्टेप लिखूंगा नहीं, वो लिखना आपने अपने आप है।
ठीक है, आपको समझ अच्छे से आएगा। अभी देखिए जैसे हमारे पास 180 है सेकंड पार्ट, अब 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लेनी है जी। 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये बनने वाला है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पेयर में क्या नहीं है, एक 5 हमारे पास पेयर में नहीं है ना, तो स्क्वायर नंबर कैसे आएगा, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो उसका आंसर लिखना, जैसे स्टाइल बताया था कि गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विद 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 180 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जी, 900 आएगा। निकाल लिया, नंबर भी आ गया। अब एंड में हमें इसी 900 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और वो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, ये वाले तो फैक्टर्स बनेंगे ही बनेंगे, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन दोबारा करके देख सकते हो, लेकिन फ़ायदा नहीं करने का, ज़रूरत नहीं है। बस एक 5 हमने मल्टीप्लाई किया था तो एक 5 आ जाएगा। ये देखिए ये पेयर्स बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, लिखने का स्टाइल आपने वो रखना है जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया था। अभी देखिए 1008, इसके जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास 2 दो बार पेयर में बनने वाला है, फिर 3 3 7। ये कैलकुलेशन आपने करनी है प्रॉपर उस मेथड से जैसे हम करते हैं। ठीक है, तो 1008 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास बनेगी। अब यहाँ पर देखो पेयर्स में है सारे, बस एक 7 जो है वो अकेला है, यानी कि जो गिवन नंबर 1008 है इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। और इसे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 7056। फिर इसी 7056 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये ऊपर वाले तो सारी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर, बस एक 7 की कमी थी तो इसमें वो 7 भी आ जाएगा, बस इतना याद रखना है। अब इसी में पेयर्स हैं हमारे पास तैयार, अब तो इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई। 7 3 ज़ार 21, 21 2 ज़ार 42, 42 2 ज़ार 84। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 84 होगा। 3 पार्ट्स हो गए। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट। टोटल 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, फोर्थ पार्ट देखते हैं जी, ध्यान से देखिए। फोर्थ पार्ट है 2028। फोर्थ पार्ट क्या है, 2028। अब अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ये मैं इसलिए लिख के दे रहा हूँ, जब आप करोगे अपने आप तो आपको दिक्कत ना आए, यहाँ से हिंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 भी पेयर में है, 13 भी पेयर में है। कमी किसकी है, एक 3 की, यानी कि 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6084। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर नंबर बना है हमारे पास 6084, इसी के ही हमें स्क्वायर रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 2 मल्टीप्लाई 2, अब 3 की कमी थी, 3 हमने पूरा कर दिया है तो 2 बार 3 भी आएगा, बाकी 13 इंटू 13 तो रहेगा ही। पेयर्स चेक कर लो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये आ गया जी 78 फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा। चलिए फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। 1458, 1458 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो ये क्या बनेगी, ये भी ध्यान से देखिए। ये देखो ये बनने वाली है यहाँ पर, यानी कि 3 3 3, 3 पेयर्स बन रहे हैं। 2 जो है इसकी कमी है, यानी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2916 बनेगा। और अब जो नंबर हमारे पास आया है इसी का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे,
बस जो 2 की कमी थी वो पूरी हो जाएगी, बाकी नंबर्स तो एज इट इज़ आएंगे ही आएंगे, आप करके देख सकते हैं। अब पेयर्स देख लीजिए कितना आंसर बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 2 ज़ार 54, यानी कि फिफ्थ पार्ट का आंसर 54 आएगा जी। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, सिक्स्थ है 768। अब 768 इसके प्राइम फैक्टर्स आप बनाओगे तो ध्यान से देख लीजिए कितनी बार 2 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 आएगा और एक बार 3 बनेगा। यहाँ पेयर्स बनाओगे ना, ये देखो 4 पेयर बने हो, बस एक 3 की कमी है, यानी कि 768 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2304। फाइनली स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 2304 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, पहले तो 8 टाइम्स 2 लिखो क्योंकि ये उसका पार्ट है, देखो 8 बार लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 पहले एक था, अब एक 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 पेयर्स हैं तो यानी कि 4 टाइम्स 2 आएगा, और एक बार ये 3 भी आ जाएगा। कितना बना, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा, कि जो नंबर गिवन है पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर उसमें ढूंढो कि कौन पेयर में नहीं है, जो नंबर पेयर में नहीं है उसी से मल्टीप्लाई करना है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। फिर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वापस प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, सभी पेयर्स में से एक एक नंबर बाहर निकालो और क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आज हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है, सभी इसको नोट कर लें, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।